हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीक की स्पेशल वीडियो होती है हमारी, जैसे कि जानते हैं। तो आज का टॉपिक दिख रहा होगा आपको, आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। बेसिकली उसके बारे में हम बताने वाले हैं। हम हमारे अर्थ और हमारे मून से रिलेटेड जो बेसिक फिनोमेना है उनको हम आज स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई होप। और एट द एंड ऑफ द वीडियो काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी आपको। तो पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम आज की अपनी। तो सबसे पहले बात करें अर्थ की, तो अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, अर्थ का मास। सबसे पहले अर्थ के मास की अगर हम बात करें, इसका मास लगभग 5.972 इंटू 10⁻24 kg होता है। डिस्टेंस की बात करें सन से, तो इसकी सन से दूरी होती है बेसिकली 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। और इसके रेडियस की बात की जाए तो वो होती है 378.1 किलोमीटर्स। और हम बात करते हैं अपने मून के बारे में इसके बाद। तो मून के मास की बात की जाए तो वो लगभग होता है आपका 7.34767309 इंटू 10⁻22 kg। और रेडियस की बात की जाए तो वो होती है करीब 1737.1 किलोमीटर्स। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि हमारा मून जो है, तो बेसिकली ये जो है हमारे अर्थ के चक्कर काटता है। अब अर्थ का चक्कर काटता है, क्यों काटता है, बेसिकली उसके पीछे एक फंडा है। क्या फंडा है, देखिए, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं उसके पास मास होता है। बेसिकली जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के पास मास को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे वजन, वेट। जैसे आपका कुछ वजन होगा, मेरा कुछ वजन है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ वजन होता है ना, वैसे ही अर्थ का कुछ ना कुछ वजन है। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें जिसके पास भी वजन होता है, बेसिकली मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, कई लोग जानते होंगे। बेसिकली आप वजन से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अलग होता है हालांकि। तो मास समझिए, तो जिस भी चीज़ के पास मास होता है ना, भार होता है, तो उसके पास अपनी ग्रेविटी होती है, मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है, ग्रेविटी की बात की जाए तो देखिए, एक ग्रेविटी एक खास तरीके की फोर्स होती है। इसमें होता क्या है, जो भी चीज़ जिसके पास मास होता है इस यूनिवर्स में, वो क्या होता है, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, मतलब दूसरी चीज़ को अपनी चीज़ की तरफ खींचती है। देखिए, अब एक बात बताऊँ मैं आपको, मून और अर्थ में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली अर्थ आपकी बड़ी है। तो अर्थ के चक्कर कौन लगाएगा? मून लगाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए अर्थ के चक्कर कौन लगाएगा? मून। तो अर्थ के चक्कर मून लगाती है। और अर्थ किसके चक्कर लगाती है? आपके सन के चक्कर लगाती है। जी हाँ, बिल्कुल, सन के चक्कर लगाती है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थ आपका सन के चक्कर लगाती है और मून जो है आपका अर्थ के चक्कर लगाता है, क्योंकि मून जो है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। बेसिकली अर्थ से छोटा है, इसीलिए अर्थ के चक्कर लगाता है। और अर्थ आपकी सन से बहुत छोटी है अर्थ, सन क्योंकि सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, इसीलिए सन के चक्कर कौन लगाता है? अर्थ। और मून आपका अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अर्थ तो अपनी चक्कर भी लगाती है, मतलब अपनी जगह पर भी घूमती है, और साथ ही साथ आपके सन के भी चक्कर लगाती है, यानी अपनी जगह पर भी घूमती है गोल गोल। जैसे लट्टू है, लट्टू आपका अपनी जगह पर भी घूमता है, जहाँ पर होता है वहाँ पर भी, वैसे ही अर्थ अपनी जगह पर भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है ना। और लेकिन जो आपका मून है, मून आपका अर्थ के ही चक्कर लगाता है, अर्थ के चक्कर लगाता है, लेकिन ये अपनी जगह पर नहीं घूमता, है ना। अपनी जगह पर नहीं, तो ये अर्थ के तो चक्कर लगाता है, लेकिन ये अपनी जगह पर नहीं घूमता। जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, अर्थ अपनी जगह पर भी घूम रही है और सन के भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो मून है, मून अपनी जगह पर नहीं घूमता, बस ये चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे एक तरीके समझिए, आपने बीच में ना एक पत्थर को बांधा है एक रस्सी से, और रस्सी को आपने बीच में पकड़ रखा और पत्थर को चारों तरफ घुमा रहे, तो क्या पत्थर अपनी जगह पर घूमेगा? नहीं, वो बस चारों तरफ चक्कर लगाएगा और अपनी जगह पर नहीं घूमेगा। उसी तरीके से मून है। तो ये जो फिनोमेना आप देख रहे हैं मून के साथ, इसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग क्या होती है, मतलब टाइडली लॉक्ड कह सकते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ एक ही फेस, यानी हमेशा आपको मून का एक ही फेस दिखता है, मून का पीछे वाला फेस आपको कभी नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मून अपनी जगह पर नहीं घूमता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन को टाइडली लॉक्ड कहते हैं। तो मून आपका टाइडली लॉक्ड है अर्थ के साथ में। इसके बाद मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपका मून का अर्थ से दूरी है, मून की अर्थ से दूरी है, वो 108 मून के बराबर है। बोले तो 108 मून्स के बराबर है। और जो अर्थ की सन से दूरी है वो कितनी है? 108 सन्स के बराबर। और जो सन का साइज़ है, डायमीटर की बात की जाए तो वो 108
अर्थ के बराबर है। तो ये फैक्ट आई होप अच्छा लगा आपको। तो इसके बाद हम बात करें तो आई होप आपको ये फंडा तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि अर्थ जो है आपका सन के चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज सन के मुकाबले छोटा होता है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी सन से कम होती है, इसलिए अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है। और जो है अर्थ की ग्रेविटी मून से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जो है मून जो है उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब कई लोगों का डाउट ये होता है कि दिन और रात ये कैसे होते हैं, ये क्यों होते हैं। तो बेसिकली जो है आपको पता है, जो है अर्थ जो है आपका सन के चक्कर लगाती है और मून अर्थ के चक्कर लगाता है। तो इसी बेसिक फिनोमेना से आपका दिन और रात होता है। और जो आप चांद देखते हैं बेसिकली आसमान में कि सुबह चांद का आकार आज अलग है, आज अलग है, आज पूर्णिमा है, आज ये है, आज अमावस्या है, तो वो फिनोमेना भी बेसिकली आपके इसी चक्कर में होते हैं, इसी कारण से होता है। क्योंकि ये जो रोटेशन होता है ना अर्थ का सन के अराउंड और मून का अर्थ के अराउंड, तो इसी रोटेशन के कारण जो है आपका दिन रात ये सारे फंडा होते हैं, ये सारे मतलब ये चीज़ें होती हैं बेसिकली आपको। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, मून की बेसिकली 8 कलाएं, जिसे हिंदी में कहा था कलाएं, मतलब का 8 शेप्स जो कि मून की आपको नज़र आती हैं नॉर्मली। तो ये सारी 8 शेप्स आपको किस लिए नज़र आती है, कैसे नज़र आती हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट साइड में आपका सन है और सन की लाइट आपकी मून पर पड़ती है। तो जब आपकी मून की लाइट जिस हिसाब से पड़ती है, जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाता है, क्योंकि अर्थ के चक्कर लगाता है ना मून, तो जैसे जैसे ये मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता जाता है मून, उसका शेप आपको अलग अलग दिखने लगता है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, पता होगा आपको वो कैसे दिखता है। तो कई लोगों का डाउट ये भी होता है कि मून के पास जब खुद की लाइट नहीं होती तो नज़र कैसे आता है। बेसिकली वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास शीशा है, शीशा कई बार आपने करके देखा होगा कि रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो क्या करता है, उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है ना। जी बिल्कुल, कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा बचपन में, शीशे से लाइट मारते, किसी पे फोकस मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। उसी तरीके से मून जो है, हालांकि मून शीशे की तरह नहीं है, मून क्या है, सिंपली सनलाइट आती है, उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसलिए मून नज़र आता है। और जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है उसकी जो है शेप भी चेंज होती रहती है। शेप हालांकि वही होती है, आपको नज़र वही पार्ट आता है, कुछ इस पार्ट इस तरीके से जो 8 शेप्स आपको दिख रही हैं, तो वही मून की कलाएँ कहते हैं हम सिंपली। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये एक्लिप्सिस का मतलब ग्रहण कैसे लगते हैं। बेसिकली अलग अलग टाइम से जो है ग्रहण को लेकर अलग अलग धारणाएं रही हैं कि मतलब ग्रहण से ऐसा होता है, ग्रहण के समय वैसा होता है। तो अलग अलग मतलब धर्मों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ग्रहण को। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, बेसिकली ग्रहण आपने भी सुना होगा, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सूर्य ग्रहण जिसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स, और एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स। 2 टाइप के होते हैं, यानी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 2 टाइप के बेसिकली ग्रहण होते हैं। तो चंद्र ग्रहण नाम से ही डिफाइंड है, ग्रहण का मतलब क्या होता है, छुप जाना, नजर ना आना। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चांद नजर नहीं आता, और सूर्य ग्रहण में सूरज नजर नहीं आता। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका सूर्य ग्रहण, बोले तो सोलर एक्लिप्स। सोलर मतलब क्यों, क्योंकि इसमें सूरज नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसे सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है, बोले तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सूरज से आपकी अर्थ पर लाइट आती है, उसके बीच में क्या होता है, क्योंकि मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते कई बार क्या होता है, मून जो है अर्थ के रास्ते में आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सनलाइट जो है अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सनलाइट जो है बेसिकली अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब लाइट आसानी से पहुंच पाती है अर्थ पर तो एक्लिप्स नहीं होता। जैसे मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में तो लाइट नहीं पहुंच पाती, और इसी सिचुएशन को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स, बोले तो सूर्य ग्रहण। अगला हम बात करें इसके अलावा ल्यूनर एक्लिप्स, मतलब कि चंद्र ग्रहण मतलब क्या, चांद पर ग्रहण लगना, मतलब चांद नज़र ना आना। तो इस सिचुएशन को भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें क्या होता है, मून जो है आपका अर्थ के पीछे चला आता है, यानी अब इसके सिचुएशन में आपका सन और मून के बीच में कौन आ जाता है, अर्थ। तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा बेसिकली, कभी ना कभी न्यूज़ में भी सुना होगा, चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। तो बेसिकली उनमें कुछ भी नहीं होता, उनमें यही होता है। ल्यूनर में क्या होता है कि अर्थ आ जाती है बीच में, आपका सन और मून के बीच में। तो ये सिचुएशन को बोला था ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स बता चुका मैं ऑलरेडी। तो अब कई बार ल्यूनर एक्लिप्स में ब्लू मून, रेड मून इस टाइप से भी नज़र आ जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बेसिकली वो नेचुरल फिनोमेना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई लोगों को ये डाउट होता है, अब तक कि आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये कई लोगों को डाउट होता है कि अर्थ जो है राउंड है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब क्या, स्फेरिकल मतलब ये सिंपली समझ सकते हैं आप, स्फेयर क्या होता है, बॉल होती है, आपने बॉल देखी होगी आई होप। तो बॉल जो होती है
सभी खेले भी होंगे उससे। तो बॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। सर्कल तो अलग होता है, सर्कल 2D फिगर है, स्फेयर क्या होता है 3D फिगर होता है बेसिकली। तो जो मोस्टली आपकी सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में चीज़ें होती हैं वो स्फेरिकल ही होती हैं। स्फेरिकल समझ गए होंगे आप, बॉल टाइप का कह सकते हैं सिंपली आप। तो ये बॉल टाइप की होती हैं। तो अब कई लोग ये सोचेंगे, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हम लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ के अंदर नहीं रहते, अर्थ के ऊपर रहते हैं। अब ऊपर रहते हैं तो कई लोग ये सोचेंगे कि हम लोग नीचे क्यों नहीं गिरते। तो रीज़न बहुत सिंपल सा है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनके पास मास होता है उनके पास ग्रेविटी भी होती है। तो वो ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अर्थ के पास तो बहुत बड़ा मास है, तो वो क्या करेगी, उसके पास तो ग्रेविटी भी बहुत बड़ी होगी, तो वो क्या करेगी, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना, सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर बीच में और आप लोग ऊपर रहते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं, तो हम लोगों को क्या करती है, वो सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब वो फोर्स आपको नीचे की तरफ खींच रही है तो आप आजू बाजू दाएं बाएं कैसे गिर सकते हैं। तो बस यही फंडा है, सिंपली ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण आप लोग ऊपर बने रहते हैं सरफेस पे। होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, सारे फैक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी बेसिकली। तो अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, अगर नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो। इन फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ऑन कर लीजिए। सो एज अ यूजुअली से थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा चैनल, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।